हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। तो आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपन बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बायोलॉजी में इसने इनकी जो डेफिनेशन दी थी ना बेटा, डेफिनेशन दी थी यूरोपिया फेडरेट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा बच्चा, उन्होंने जो नेचुरल साइंस है ना बेटा, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस नेचुरल साइंस का यूज करके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, ऑर्गेनिज्म उसकी सेल और जो टिश्यू होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं मोलिकुलर लेवल पे, जैसे कि उनके डीएनए, डीएनए में क्या होता है, डीएनए के क्रोमोसोम की सीक्वेंस चेंज करके, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, ह्यूमन के लिए क्या हो जाते हैं, ह्यूमन के लिए यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अपन न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट क्या होता है, ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। अब बायोटेक्नोलॉजी की अपन बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी होती है टू टाइप्स की। एक तो होता है इसमें, कौन होती है इसके, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा, इसमें क्या होता है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। माइक्रोब्स का इट मीन, जैसे कि अपन बात करें, मिल्क है अपने पास में, ठीक है, सुबह रात को सोते टाइम मिल्क पीते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, मिल्क को थोड़ा सा गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करके उसमें क्या किया जाता है, दही ऐड कर दिया जाता है, थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, दही या कर्व ऐड किया जाता है। ठीक है, कर्व्ड क्या ऐड किया जाता है, कर्व्ड ऐड किया जाता है इसमें। अब बात करते हैं इनके अंदर, जो मिल्क से क्या हुआ, कर्व्ड बना, क्या डाला अपन ने, सर अपन ने कर्व डाला, दही डाला, दही में क्या था, एक बैक्टीरिया था। ठीक है, बैक्टीरिया था, क्या था, एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया था। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया का क्या नाम, तो लैक्टिक लैक्टिक बेसिलस। ठीक है, ये क्या था, जो मिल्क को क्या कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, काउडो में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करें तो ये क्या कहते हैं, जो इनमें तेरे को आपको पता है, इनके अंदर मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोटीन होते हैं, उसका क्या होता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इट मीन्स जो मिल्क क्या करता है, ये बैक्टीरिया पार्शियल डाइजेस्ट करता है, क्या करता है, पार्शियल डाइजेस्ट करता है, और किस में कन्वर्ट करता है, काउड में। तो इट मीन्स क्या होता है, इसमें किसका यूज किया जा रहा है, बैक्टीरिया का यूज किया जा रहा है। जैसे इनमें बैक्टीरिया का यूज किया जाता है और उसके लिए क्या बनाया जाता है, ह्यूमन के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इट मीन जो माइक्रोब्स होते हैं उसका यूज करके ह्यूमन के लिए क्या बनाए जाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलो, अब आप अपन बात करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटा, अपन ये पार्ट इसके अंदर पूरा कंटिन्यू करेंगे। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है ना, उसमें क्या करती है, जो जेनेटिक्स होती है ना, जेनेटिक्स मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, जेनेटिक लेवल पे इनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि मान लो एक क्या होती है, फीमेल होती है, वो क्या है बेटा, इनफर्टिलाइजर, उसमें एक डॉक्टर के पास की, मैम मैं 3 साल से ट्राई करें अपन, तो बेबी प्रोड्यूस नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेक किया तो उनमें क्या था, जो ओवम था वो बनना बंद हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि इनका सॉल्यूशन है हमारे पास में, तो क्या किया, जो डोनर फीमेल है ना, उससे क्या निकाला, ओवा निकाला, गेमिट निकाला। ठीक है, किसकी हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से गेम निकाला, और किस में डाला, फीमेल में डाला। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं बेटा, ये भी किसकी थ्रू होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बना जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है इनको। ठीक है, जो अब वैक्सीन तैयार की जाती है, हार्मोन एंड मेडिसिन एल्जाइम, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, परफॉर्म किए जाते हैं। अब बात करते हैं मेथड, मेथड अपन बात करते हैं। ठीक है, तो मेथड देखते हैं अपन इसमें, पहले क्या देखते हैं अपन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मेथड के, अपन आइसोलेशन कैसे करें। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए,
मेथड, केसिस मेथड या बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। कैसे क्या किया जाता है, मेथड किया जाता है, यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें। फर्स्ट आता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो सेल होती है, क्या होती है, एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल। एनिमल सेल की क्या की अपने ग्राइंडिंग की, ग्राइंडिंग की। ग्राइंडिंग करते क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, रप्चर्ड हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है, टूट जाती है। ग्राइंडिंग का मतलब उस सेल को डाला किसी मिक्स मशीन, मशीन में अपन को क्या क्या उसको घुमाया तो क्या हुआ, जो सेल मेम्ब्रेन थी वो रप्चर्ड हो गया, टूट गया, तो बचा क्या उसके अंदर, उसके अंदर अपन ने पाया, फिर उसको क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाला, वो टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, तो अपन ने देखा इसमें क्या बची, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बचा। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट थे, आरएनए एंड डीएनए, तो ये क्या गई, बाहर आ गए। जो साइटोप्लाज्म था में क्या है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट होता है ये। अब क्या क्या फर्दर इसमें कुछ एल्जाइम ऐड किए, क्या क्या एल्जाइम ऐड किया, एल्जाइम क्या क्या ऐड किया, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है। और आरएनएज, आरएनए का क्या करेगा, डाइजेशन कर देगा। और प्रोटीनेज, प्रोटीन का क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो फाइनली बचा क्या, इसमें डीएनए बचा, क्या बचा, डीएनए बचा। इसमें क्या बचा, डीएनए, डीएनए बचा। अब क्या करेंगे बेटा, फर्दर आगे क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देंगे, में डालेंगे अपन चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल डाल देंगे। अब चिल्ड एथेनॉल डालेंगे तो क्या आएगा इसमें, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे जम जाएगा, ऐसे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे अवशेपित हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट हो जाता। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, ठीक है, प्रेसिपिटेट हुआ। अब क्या करें इसमें, प्रेसिपिटेट होते इसमें क्या डाल देंगे, में डाल देंगे स्पूलर। मान लो ये टेस्ट ट्यूब में डाल दे स्पूलर, ऐसे होता है बेटा। स्पूलर, अब यहाँ क्या, इसको क्या करेंगे बेटा, ऐसे रोटेट कर लेंगे, घुमा देंगे। मान लो ये स्पूलर है, इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। ठीक है, अब रोटेट करेंगे, जो जो डीएनए हो ना, ये इसको क्या हो जाएगा, इसे लिपट आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब जो ये स्पूलर है, स्पूलर, स्पूलर,
इसमें क्या हो जाएगा, जो डाइजेशन होना बेटा, तो डीएनए क्या हो जाएगा, ऐसे लिपटा हुआ आ जाएगा। तो अपन ने क्या कर लिया, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। तो डीएनए को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ठीक है, डीएनए को अलग कर लिया। अब क्या आता है फर्दर, आइसोलेट करने के बाद में अपन इसका डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। अब डीएनए फ्रेगमेंट डीएनए फ्रेगमेंट है डीएनए की कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को कट कैसे किया, कटिंग ऑफ डीएनए। अब इसमें क्या होता है बेटा, अपन ने क्या डाला इसमें, डीएनए, डीएनए का क्या क्या फ्रेगमेंट किया। इसमें क्या जिस जो अपन ने क्या किया था बेटा, इस पोलर से क्या डीएनए आइसोलेट कर लिया था, ठीक है। डीएनए क्या कर लिया था अपन ने, आइसोलेट कर लिया था, ठीक है, आइसोलेट कर लिया था। अब इस आइसोलेटेड डीएनए में क्या किया, आइसोलेट क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए में क्या ऐड किया अपन ने, इस डीएनए में अपन ने डाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंजाइम, ठीक है, इसमें डाला। तो इन ये क्या काम करते हैं बेटा, जो फोस्फेट होता है ना, फोस्फेट, फोस्फेट होता है ना डीएनए का, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बॉन्ड को क्या करता है, ये ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़, ब्रेक डाउन करता है। अगर ब्रेक डाउन किया तो क्या हो गया, डीएनए क्या होगा, सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद में ये वापस भी बॉन्ड बना लेंगे, टूट गए तो वापस भी तो बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें क्या है कि ये लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, फ्रेगमेंट में रहे, सेपरेट सेपरेट रहे। तो ये क्या इसमें और क्या ऐड करेंगे, इसमें डाल देंगे अपन एल्कलाइन फोस्फेटेज, एल्कलाइन फोस्फेटेज, एल्जाइम। अब ये एल्जाइम क्या करता है, ये जो फोस्फेट होता है ना, फोस्फेट, फोस्फेट के जो 5' होता है ना, 5' एंड, 5' एंड को क्या करता है, रिमूव कर देता है। अगर 5' रिमूव भी हो जाएगा तो वापस शुगर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है, शुगर के साथ नहीं बना पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये लॉन्ग टाइम तक क्या रहेंगे, फ्रेगमेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, चलो। तो फिर अपन ने देखा ये मान लो, तो जो फ्रेगमेंट थे डीएनए के, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट आ गए, इनको क्या कहा, डीएनए फ्रेगमेंट, ये डीएनए फ्रेगमेंट कर दिया बेटा, आ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो चलो अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस, ठीक है, ये बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। ये क्या करते हैं, द कट द स्टैंड ऑफ, कट द स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करते हैं, जो डीएनए की होता है ना बेटा स्टैंड, उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट कहाँ से करते हैं, न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, बीच में से काट देंगे। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ये।
ये 2 टाइप्स के होते हैं। वन तो होता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। सेकंड होता है इसमें एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है। अब एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज में क्या डिफरेंस है बेटा? ये मान लो कोई सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है? डीएनए, ये डीएनए है मान लो, ठीक है। डीएनए की ए, टी, टी, ठीक है। अब जो क्या होता है बेटा, जो एक्सोन्यूक्लियेज किसे कहते हैं? जो क्या करते हैं, डीएनए को एंड से काटते हैं। क्या काटते हैं? एंड से काटते हैं, एंड टर्मिनल, ठीक है। अब जो क्या होता है बेटा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या होते हैं? जो क्या काटते हैं डीएनए को, जो डीएनए को क्या करते हैं, सेंटर, अंदर से काटते हैं, एंड से छोड़ के क्या करते हैं, बीच में से कट करते हैं, ठीक है। बीच में से क्या करते हैं, कट करते हैं ऐसे, समझ गए? इसको क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज क्या करते हैं, डीएनए को बीच में से क्या करते हैं, कट करते हैं। जो न्यूक्लियेज जो क्या करते हैं, टर्मिनल एंड से क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। चलो, अब जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ये भी 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन होता है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है। तो होता है नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बेटा? इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है ना, ये बेटा कहाँ से काटते हैं, डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से काटते हैं। डीएनए को स्पेसिफिक, डीएनए को क्या से काटते हैं, स्पेसिफिक साइट से काटते हैं, डीएनए को स्पेसिफिक स्पेसिफिक साइट से कट करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक साइट से क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। अब जो ये होते हैं जो नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो क्या करते हैं, डीएनए को किसी भी एंड से क्या करते हैं, कहीं से भी क्या करते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जो अपन बायोटेक्नोलॉजी में यूज लेता है ना, इनमें क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, डीएनए, ठीक है। डीएनए की कोई भी स्पेसिफिक साइट नहीं होती इसमें, ये किसी भी साइट से भी काट कट सकते। इनमें क्या होता है, डीएनए की स्पेसिफिक साइट पे क्या करते हैं, ये कट करते हैं, ठीक है। जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज लिए जाते हैं ना बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में यूज किसके लिए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा किस में होती है, बायोटेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस बायोटेक्नोलॉजी में किन की होती है, बायोटेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा एंजाइम इसकी होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ में आया? अब बात करते हैं अपन जो एंजाइम होते हैं ना बेटा, ठीक है। ये एंजाइम होते हैं,
इनका रेस्ट्रिक्शन है न्यूक्लिक एंजाइम्स का सोर्स क्या होता है, सोर्स भी तो पता होना चाहिए ना। सोर्स इनमें क्या होता है, कुछ ये प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं। जैसे कि मान लो आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ, ठीक है, ये डायग्राम है। आप ये क्या है, बैक्टीरिया, ये क्या है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर कौन बैठा, वायरस बैक्टीरियोफाज, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिजीज को, ये क्या है बैक्टीरियोफाज। इस बैक्टीरियोफाज में क्या रहता है, इसका डीएनए, डीएनए कैसा होता है इसका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया का खुद का मेन डीएनए होता है। ये क्या होता है, बैक्टीरिया का मेन डीएनए, बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है, ठीक है। अब क्या कहता है, जब क्या होता है बेटा, इस वायरस क्या करता है, अपना डीएनए कहाँ डालता है, कहाँ आता है, वायरस के बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड क्या आ जाएगा, इसका डीएनए आ जाएगा, ठीक है। अब आएगा जैसे इसको क्या करें, खोज करोएगा, तो क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया की जो होते हैं ना बेटा एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम, ठीक है, तो क्या करता है इनका, इसे बचने के लिए क्या रिलीज करता है, क्या बनाता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन, आर ई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में ये बोलूँगा बेटा, आर ई, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये वो कट करता है, कट करता है किसको, जो वायरस का डीएनए था इसको क्या करता है, कट करता है, कट कर देगा। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा, ये भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर इसको कैसे पता चला कि ये वायरस का डीएनए है, ये अपने डीएनए को कट क्यों नहीं करता। बेटा बात में दम है आपकी। तो इट मीन्स इसने क्या किया, इसने देखो जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना बेटा, इन्होंने क्या किया, अपने इस एंजाइम से बचने के लिए क्या कर लेता है ये, इसने अपने डीएनए को क्या कर लेता है, अपने डीएनए से को क्या कर लेता है, मिथेलाइज कर दे देता है, क्या कर लेता है, मिथेलाइजेशन, मिथेलाइजेशन कर लेता है। तो क्या करता है ये, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से क्या करता है, अपनी खुद की सेल्फ की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन कर लेता है किससे ठीक है। मिथेलाइजेशन क्या करता है, आरईआरसी क्या करता है, प्रोटेक्शन कर लेता है, ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन कर लेता है, ठीक है। देख लेना आप, सेल्फ प्रोटेक्शन कौन कैसे करवाता है, अपना मेन डीएनए क्या बनाता है, मिथेलाइजेशन कर लेगा डीएनए का, जिससे क्या हो जाए, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम होते हैं ये खुद का मेन डीएनए को क्या नहीं कर पाएगा, प्रोटेक्ट कर लेगा, कौन मिथेलाइजेशन, ठीक है। किससे कर लेगा, खुद के जो होता है ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की, यार कि वायरस के डीएनए को काटते काटते ये कहीं मेरा डीएनए खुद का डीएनए ना कट करने लग जाए, ठीक है। तो ये बात आपकी हुई कंप्लीट, यहाँ तक कोई डाउट, चलो ठीक। अब अगर बात करें कि यहाँ तक कोई डाउट, चलो ठीक है। अब आओ अपन ने, अब आते हैं अपने
जो नोट्स है उसके ऊपर, ठीक है। वो लिखते आते हैं, कहाँ चले गए अपने बच्चों के नोट्स, कहाँ लेके भग गए भाई, बच्चों के नोट्स कहाँ लेके भग लेके चले गए आप। आएगा। आगे। चलो, जाएंगे कहाँ हमसे बच के, ठीक है, हम भी इसके कम नहीं है, ठीक है। कहाँ तक कर लिया था अपन ने, ये देख लिया था अपन ने, डीएनए को आइसोलेशन कर लिया था अपने, ठीक है। इसमें एंजाइम डाले यहाँ पे, कर लिया था अपन ने, डीएनए कटिंग भी कर लिया था, देख लिया था अपन ने वाइट बोर्ड। न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, इनके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे आए बैक्टीरिया में, ठीक है। बैक्टीरिया से आया प्रोकैरियोट से, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें नोमेनक्लेचर, ठीक है। दो है अपने पास में, इक्वार फर्स्ट, ठीक है। इक्वार फर्स्ट ये किसको इंडिकेट करते हैं, अपने जीनस को, इशरिकिया, ठीक है। तो स्पीशीज होती है, ये होती है इकोलाई। स्टेन होता है RY13, ऑर्डर इन विच एल्जाइम वेयर आइसोलेट करता है वन की, तो लेब में आइसोलेट करने की इसके ऊपर लेबलिंग लगी होती है, ठीक है। का ऑर्डर होता है वन। अब हिंड सेकंड, ठीक है बेटा, ये क्या होता है, दूसरा क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। अब ये क्या होता है बेटा, इनस हीमोफिलस, स्पीशीज इन्फ्लुएंजी, स्टेन RD, ऑर्डर इन विच एल्जाइम वेयर आइसोलेट सेकंड। अब इनमें क्या होता है, फर्स्ट डिस्कवर कौन सा था बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आप बोलोगे इक्वार। नो बेटा, हिंड सेकंड। क्या होता है हिंड सेकंड, क्या होता है ये, फर्स्ट डिस्कवर्ड, फर्स्ट डिस्कवर्ड, क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये क्या होता है, फर्स्ट डिस्कवर कौन सा होता है बेटा, हिंड सेकंड, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट, कभी क्वेश्चन आ जाता है। और एक ये क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ जाए, ठीक है, हिंदी में कभी क्वेश्चन आ जाता है ये कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तब ये मोलिकुलर सीजर किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। ये आपका डन, ये वाला पार्ट। अब मूव करते हैं अपन, मैकेनिज्म देखते हैं इनकी। अपन मैकेनिज्म देखते हैं, अपने पास में क्या है, एक तो होता है वेक्टर डीएनए कि ये वेक्टर लिया अपन ने, और एक फोरेजन डीएनए की एक डीएनए को दूसरे डीएनए को बनाना है और ये कॉपीज तैयार करनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं ट्राई। इनमें क्या होता है, वेक्टर, ठीक है। वेक्टर से क्या किया अपन ने, एक बार फर्स्ट से ट्रीट किया, फोरेजन आया, इसको भी क्या कि एक बार फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया, ट्रीट किया, ठीक है। अब ये क्या किया, जब आपको पता है एक और फर्स्ट किस पे कट करता है, ए एंड नहीं जी एंड सी के बीच में कट करता है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जो बेटा जैसे कि G A T, ठीक है। इसको अपन करेंगे तब इसका T A A, ठीक है।
इट मीन्स इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो भी वो चीज़ आएगा, इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो भी वो चीज़ आएगी, ठीक है। इट मीन्स कि वो वे जिनको क्या होती है दोनों साइड से पढ़ने पर सेम ही चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल मलयालम, चाहे इसको इधर से पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो, इनमें क्या कहा है, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइट। सेम साइट से कट करता है कौन? इक्वार फर्स्ट। कहाँ से करेगा? ए एंड जी, जी एंड ए के बीच में क्या करता है? कट करता है। जब भी क्या करेगा सेम, जिससे इक्वार फर्स्ट से करवाए तो इसको भी इसी से ही करवाना पड़ेगा, वरना आपको पता चल गया दो एंजाइम कभी नहीं लेने, सेम एंजाइम से क्या करवाना है? कट करवाना है फोरेजन जीन को भी। जब फोरेजन डीएनए आया, इसको भी क्या किया? इससे ट्रीट किया, ठीक है। ये भी कहाँ कट करेगा? ए सॉरी जी एंड ए के बीच में कट करेगा यहाँ पे। अब कट किया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बने? ये होते हैं इनके स्टिकी एंड। क्या होते हैं बेटा? स्टिकी एंड, ठीक है। स्टिकी एंड होंगे तो ये कट करने के बाद में क्या हो जाएंगे? हो जाएगा। अब इन दोनों के एंजाइम को क्या करेंगे? एक चीज जगह ले आएंगे तो ये क्या लग जाएगा? बॉन्ड बनाने लग जाएंगे। ठीक, इसके साथ बॉन्ड बनाने लग जाएगा बेटा, एक के साथ में कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन के टू बॉन्ड के साथ क्या करता है? बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब एडेनिन किसके साथ? थाइमिन के साथ। आपने पता ही आपको, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। थाइमिन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। और ग्वानिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, किसके? हाइड्रोजन के, ठीक है। अब आपको पता है ये स्टिकी एंड, स्टिकी एंड का मीन्स होता है कि कुछ देर बाद में क्या हो जाएंगे? वापस से इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के चिपक जाएंगे, इसलिए क्या बोलते हैं? स्टिकी। स्टिक का मतलब होता है ना चिपचिपा, तो इसी से आया स्टिकी, मतलब ये वापस कुछ टाइम बाद में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट जॉइंट एट स्टिकी एंड, फिर कुछ टाइम बाद में ये जॉइंट हो जाएंगे और क्या रेडी कर लेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अपना क्या हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी हो गया, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म होती है, की हेल्प से। अब बात करते हैं जो स्टिकी एंड होता है बेटा, ये क्या होता है? स्टिकी एंड हमेशा क्या करते हैं? पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस के एंड पे काटते हैं, जैसे कि ये पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस जी ए ए टी और सी, ये पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ठीक है। देखेंगे क्या बन जाएगी? सी ए एंड, ठीक है। तो ये क्या करता है? एक और फर्स्ट इसके जो पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कहाँ काटता है? एंड पे काटता है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो इसके क्या कि सेंटर के एंड पे जाके क्या करता है? कट कर रहा है, सेंटर पे कट नहीं कराना। इसको क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। ये क्या हो जाएंगे? इसका इधर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, इसका इधर वाला पार्ट थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद में चिपकने लग जाते हैं, ये लाइन इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब जो नॉन स्टिकी एंड होते हैं ना बेटा, नॉन स्टिकी एंड ये क्या करते हैं कि इफ द ई आर का मतलब, आर ई का मतलब वही है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, ठीक है। इट कट इट कट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस की, पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस की क्या करता है? कट करता है, जैसे कि जी सी में क्या हो जाएगा अब ये वाली सीक्वेंस है, ठीक है। ये डीएनए है। अब डीएनए की क्या करता है? ये बीच में से कट करता है, डीएनए से क्या करता है? बीच में से कट करता है, ठीक है। पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस की क्या करता है? कट करता है। इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, चीज वही है, ठीक है। तो क्या करता है? कट करता है, यहाँ से क्या होगा? कट कर देगा, इसको सेंट्रल में कट करता है। इसके एग्जाम्पल ये सम्मा LU1 आइल एंड इको आर वी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब स्टिकी एंड है, नॉन स्टिकी एंड का पता चल गया। जब ये टूट कट जाएंगे तो ये हो जाएगी कि स्टिकी एंड, ठीक है। चलो।
अब बात करते हैं आइसोलेशन, सेपरेट एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले अपन कुछ स्टेप के अंदर करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, कॉपी ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। अब सेपरेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, इसमें क्या करते हैं, पहले रियाज ने लिए, इसका फ्रेगमेंट कर लिया था अपन ने। अब क्या होता है बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से क्या करते हैं, इसमें डालते हैं, ठीक है। क्या डालेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट डालेंगे। अब डीएनए फ्रेगमेंट डालेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है छोटे फ्रेगमेंट उधर उसकी तरफ मूव करेंगे, जो बड़े मूव है वो धीरे धीरे मूव करेंगे, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे छोटा है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाए, जो बर्थडे पार्ट वो धीरे धीरे मूव करें, ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये जेल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया अपन ने, डालते ही क्या हो जाएगा, डीएनए भागने लग जाएगा पोर के। फिर उसमें क्या करेंगे अपन, स्टेन करेंगे, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन यूवी लाइट, ब्रोमाइड से क्या किया, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया, फिर यूवी लाइट के प्रेजेंट में क्या कलर दिखाएगा अपन को, ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देगा। अब ब्राइट ऑरेंज कलर दिखाई देखा तो अपन के आइसोल जो डीएनए है बेटा, आइसो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो ठीक है ब्राइट कलर दिखाई, तो अपन इसको फिर क्या करेंगे, ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है। कट कर लेके अपन देख लेंगे, ठीक है। जो स्टेन कर लिया, स्टेन करने के बाद अपन काट काट के अपन देख लेंगे, जो अपन को जो डीन चाहिए, ठीक है। ये रहा जो डिजायर्ड डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिजायर्ड डीएनए विथ जेल के साथ क्या कर देंगे, उसको रख देंगे और फिर उसको कट करके अपने एनालिसिस कर करके देख लेंगे कि अपना डिजायर्ड डीएनए कौन सा है, फिर उस डिजायर्ड डीएनए को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है जो डिजायर्ड डीएनए होता है ना, उसकी अपन क्या है, कम है, तो उसकी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बनानी है, ऐसे तैसे तो करके अपन ने डिजायर्ड डीएनए क्या किया, आइडेंटिफाई किया। अब उस डिजायर्ड डीएनए की अपन को बहुत सारी कॉफ़ी बनानी है, ठीक है। तो अपन कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, है ना, वो वाली कॉफ़ी नहीं कि चाय सुबह सुबह सर कॉफ़ी तो मेरे को आती है, दूध में कॉफ़ी डाल दो गर्म करके उसको रोल कर लो, हो गई रेडी, वो कॉफ़ी होती है, ये कॉफ़ी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसके लिए लेते हैं अपन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अब पॉलीमरेज पीसीआर टेक्निक गिवन बाय किसने दी बेटा, के मुलिस ने। इसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। इनको सिर्फ प्रोसेस करते हैं, जैसे डिनेचुरेशन, एलिंग एलिंग और प्राइमरी एक्सटिंग प्राइमरी एक्सटेंशन। इनको क्या किया, पहले क्या डीनेचुरेशन किया, एनिल, ठीक है। डीनेचुरेशन का मीन्स जो अपना क्या होता है, डीएनए, ठीक है। डीएनए था, ये डीएनए है, ठीक है। इसको क्या किया अपन ने, हीट दिया, जो 82 सेल्सियस क्या किया, हीट दिया। हीट दिया तो क्या हुआ, डीएनए, जो डीएनए के बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुए, ब्रेक हुए तो क्या हुए, दो स्टैंड होते हैं ना, वो क्या हुए, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हुआ। ये डबल स्टैंड डीएनए था, ये किस में हो गया, सिंगल स्टैंड डीएनए में कन्वर्ट हो, ठीक है। अब कन्वर्ट होते ही क्या करेंगे, इसको वापस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वापस दे देंगे, तो वापस ही क्या हो जाएगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो उसमें क्या करेंगे, एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है बेटा, इसमें कुछ प्राइमर ऐड कर देंगे अपन, ठीक है। प्राइमर ऐड कर देंगे, अब ये प्राइमर क्या हो जाएंगे, जो सिंगल स्टैंड है इसके साथ में बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर देंगे, ये डीएनए प्राइमेज, इसको क्या कहते हैं बेटा, टेक पॉलीमरेज, जो क्या होते हैं, ये डीऑक्सी न्यूक्लियेज होते हैं, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन होते हैं, कि इनमें क्या होता है, ये बढ़ जाते हैं। अगर ये ऐसे साइकिल कितनी बार की जाए, 13, 30 बार की जाए, 30 बार की जाए, है ना, तो क्या कितना मैग्निफिकेशन हो जाता है, 1 बिलियन टाइम, ठीक है बेटा, 1 बिलियन टाइम मैग्निफिकेशन हो जाता है, ठीक है। सॉरी, एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, एम्प्लीफिकेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक अपनी कंप्लीट बात, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो। अब जील क्लोनिंग किसे कहते हैं, जील क्लोनिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको
बहुत इजी वे में पढ़ना है, ये मत करो कि हार्ड है हार्ड है। अगर अपन हार्ड कहेंगे ना उस चीज़ को, जो इजी चीज़ भी कहने लगने लग जाएगी अपन को हार्ड है, ऐसे लगो एकदम इजी है, ठीक है। रियल में वास्तव में ये इजी भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मार्क्स का वेटेज रखता है, सबसे ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी का रहता है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अपन बात करते हैं जैसे चाहे आप नीट की तैयारी करें, उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी का। तो ये मोस्ट ऑफ चैप्टर है आपके लिए बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम बिल्कुल इजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो इधर देखो, जो फॉरेन डीएनए होता है ना, फॉरेन डीएनए, इनको क्या कहते हैं बेटा, इसको कुछ अपन ने डिजाइन डीएनए, इनको इसकी क्या करनी है अपन को, कॉफ़ी बनानी है, ठीक है, बहुत सारी। तो ये रहा सेम restriction enzyme cutting the both ornithine and vector DNA at specific point। अब क्या करेंगे अपन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे, ठीक है। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे तो ये क्या करेगा, कट कर लगा देगा। तो प्लाज्मिड को भी क्या कर दिया, कट लगा दिया, ठीक है? कट लगा दिया। अब इसको क्या किया, कट लगाने के बाद में जो अब इनको जो फोरेज, कहाँ चला गया, ठीक है। लाइगेज जॉइंट इन क्या करता है, जो फोरेजन और डीएनए, डीएनए होता है ना, फोरेजन डीएनए एंड प्लाज्मिड को क्या कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। अरे बच्चों इतना समझो, ये अपन ने क्या लिया, इधर इधर देखो, प्लाज्मिड लिया, इसका कट किया, फिर से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसको भी क्या किया, कट किया, ठीक है। सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे, फिर कट करने के बाद में क्या आया, डीएनए लाइकेज आया। डीएनए लाइकेज से क्या करेंगे, जो ओरिजिन डीएनए का जो फ्रेगमेंट है ना, वो कहाँ जोड़ देगा, में प्लाज्मिड से जोड़ देगा। अब इसको क्या कहेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसको ट्रांसफर इकोलाई में करवाया। अब इकोलाई क्या करेगी, डिवाइड होगी डिवाइड होगी डिवाइड होगी। अब डिवाइड होगी तो इसके अंदर क्या थे अपना आर डीएनए, आर डीएनए भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक्स है, जो क्या करेंगे अपन, क्लोनिंग कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे अपन जीन बना लेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आई, आई होप अच्छे से समझ में आई। नहीं आई तो इस वीडियो को वापस थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, ये बहुत इजी वे में बताइए बेटा मैंने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं के साथ में। अब आती है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आती है बेटा, कि अपन प्लाज्मिड को कैसे आइसोलेट करें, डिजायर्ड डीएनए को कैसे इंसर्ट कराए, एंड आर डीएनए उसको बैक्टीरिया के अंदर कैसे एंट्री दिलाए, ये अपने पास प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अब है एक बैक्टीरिया, अब आपको ये भी मैं व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ, ठीक है। आ जाओ, आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ पहले तो, अच्छा 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 अच्छा, और भी अच्छा, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वो आ गया इधर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। वो तीन के अंदर, अब जिसके अंदर कोई भी प्लाज्मिड क्या नहीं होता,
क्या नहीं होता बेटा? इनमें क्या होता है, इधर देख। इनमें क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, absent होता है। absent होता है, अनुपस्थित। इसमें प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है। चलो, प्लाज्मिड क्या होता है, इधर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया होते हैं दोनों। ठीक है। अब इसमें होगा जो, अब बात करते हैं इसमें। ठीक है। इसमें जो एम्पिसिलिन होगा बेटा, वो भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। टेट्रासाइक्लिन है ना, ये भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है। अब अपन ने क्या किया, देखो, अपन ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है, उसमें प्लाज्मिड क्या किया, ट्रांसफर करवाया। ठीक है। अब उसमें ट्रांसफर करवाए तो अपन को कैसे पता चला कि ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, कि अपन ने क्या किया, इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर करवाया। अगर जिसके अंदर ये प्लाज्मिड क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। ठीक है। अब अपन ने क्या किया, ट्रांसफर करवाया अपन ने। ठीक है। जिसके अंदर प्लाज्मिड एब्सेंट था उसमें क्या है, में एम्पिसिलिन से भी क्या होगा, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होएगा। अगर इसको एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो ये भी क्या होगा, डेथ हो जाएगी इसकी। जब जाएगी, डेथ हो जाएगी। और टेट्रासाइक्लिन होता है ना, ये भी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब इनमें क्या होता है, जो टेट्रासाइक्लिन होता है ना बेटा, इनको अपन को पता चला जो इनसे क्या हो जाए, डेथ हो जाएगी। उनमें तो क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो अपन इनको कैसे पता कि यार इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो अपन कैसे पता कर लेंगे। तो जो क्या होता है बेटा इनमें, तो ऊपर ले लेते हैं। अपन ने क्या किया, अपन ने ये किया, इधर देखो, एक तो लिया इधर अपन ने रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ठीक है। सेकंड लेते हैं अपन नॉन कॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ठीक है। ये दो बैक्टीरिया ले लिया अपन ने। इधर देखो, अब जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, अपन को कैसे पता चलेगा। अब ये क्या है, में क्या है, रिकॉम्बिनेंट।
कॉम्बिनेंट RDNA ऐसे लिख लेते हैं, RDNA इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या है RDNA, ठीक है। इसको क्या बोल दिया अपन ने, रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। अब इसमें क्या किया अपन ने, टू पार्ट कर लिए, ये क्या किया इसको, इंसर्ट, इनएक्टिवेशन, एक्टिवेट, सेट, एक्टिवेशन। यहाँ पे तो किस पे डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन, एट टेट्रासाइक्लिन, एट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो। अब इनमें क्या किया, डिजायर डीएनए था, ठीक है, मैं डिजायर डीएनए डाला, जरा ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम्पिसिलिन की साइट है, यहाँ पे क्या डाला इसमें अपन ने, डिजायर डीएनए इंसर्ट करवाया, डिजायर है, डिजायर डीएनए, ठीक है। अब इस डिजायर डीएनए को इंसर्ट करवाया, ठीक है, इंसर्ट करवाया एम्पिसिलिन पे, ठीक है। अब ये इन एम्पिसिलिन में इंसर्ट करवाया, इधर देखो आप, तो इधर क्या हो जाएगा, जो एम्पिसिलिन है बेटा, इसको क्या किया, एम्पिसिलिन मीडियम में क्या कराया, ग्रो करवाया, एम्पिसिलिन मीडियम में क्या करवाया, मीडियम में ग्रो करवाया, तो क्या होगा, ये ग्रो होगी, ग्रोथ होगी, क्योंकि क्योंकि इसमें जो साइट है ना बेटा एम्पिसिलिन, ये क्या बनाएंगी, बनाएंगी, ठीक है। अब जो क्या होता है बेटा इसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन को भी ग्रो करवाया, टेट्रासाइक्लिन को भी इसको अंदर क्या कराया, ग्रो करवाया, इसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ग्रोथ कम हो जाएगी इसकी, ठीक है, हो जाएगी, क्योंकि इसको एम्पिसिलिन मीडियम में अपन ने डाला, तो क्या हो जाएगा, जो एम्पिसिलिन था इसमें क्या होता है, एम्पिसिलिन साइट होती है, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ग्रोथ होगी, किसकी, एम्पिसिलिन की, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी बनती है, तो ये ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अब देन अपन ने बात करते हैं किसकी, डीजाइडीन ने कहाँ पे डाला था अपन ने,
टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन पे डाला तो क्या इसमें टेट्रासाइक्लिन तो बना नहीं, तो क्या बनेगी, इसकी तो ग्रोथ हो जाएगी। और एम्पिसिलिन यार बाद वाला भी लिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। डिजायर डीएनए यहाँ पे क्या क्या इंसर्ट किया, ठीक है। ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन। क्या होता है बेटा, टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन इसमें ये वाला डीएनए करवाया, ठीक है, इनएक्टिवेट किया इसको, किसको, टेट्रासाइक्लिन को। तो एम्पिसिलिन में तो क्या था बेटा, एम्पिसिलिन पे तो क्या था, यहाँ पे एम्पिसिलिन पे तो क्या था, एक टाइम पे ये एम्पिसिलिन पे क्या था, जो एम्पिसिलिन साइट होती है वो क्या बनाती है, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तो ये क्या हो जाए, एम्पिसिलिन से तो कोई इसको इफेक्ट पड़ता नहीं, तो इस पर कल्चर करवाओ तो क्या होगा, इसकी ग्रोथ होएगी, होती हो। अब एम्पिसिलिन जो टेट्रासाइक्लिन होती है ना बेटा, इस पे क्या डाल दिया अपन ने, डिजायर डीएनए ऐड कर दिया। अब डिजायर डीएनए अपन ने ऐड कर दिया इसके ऊपर, तो क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन से ग्रो करवाए तो वो क्या हो जाए, यहाँ पे इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं एट द टाइम, कहाँ पे डाला अपन, एम्पिसिलिन पे इंसर्ट करवाया, कहाँ पे डाला, एम्पिसिलिन पे। एम्पिसिलिन पे क्या करवाया अपन ने, एम्पिसिलिन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है इसकी, टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है। और यहाँ पे क्या है, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन है, ठीक है, एम्पिसिलिन। अब यहाँ पे क्या डाला, डिजायर्ड डीएनए डाला, क्या डाला, डिजायर्ड डीएनए डाला, कहाँ इंसर्ट किया, तो क्या होता है बेटा इधर, इंसर्ट इनएक्टिवेट ऑफ एम्पिसिलिन को क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। इनएक्टिवेट कर दिया तो अब इसको क्या किया, जब कहाँ ग्रो करवाया, एम्पिसिलिन पे ग्रो करवाया, कहाँ ग्रो करवाया, एम्पिसिलिन पे। तो एम्पिसिलिन से क्या हो जाएगा बेटा, ये इफेक्ट हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, ये डेथ हो जाएगी। एम्पिसिलिन है ना बेटा, एम्पिसिलिन से इसकी डेथ हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, जहाँ पे अपन एम्पिसिलिन साइट थी ना, वहाँ पे इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनी थी, वहाँ पे डिजायर डीएनए डाल दे, जो क्या कर लिया, इनको इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो इसके प्रति एंटीबॉडी नहीं बनी, तो ये क्या हो जाएगी, इससे डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब जो टेट्रासाइक्लिन था, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी इसको ग्रो करवाया, तो क्या करवाया, ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। क्या करेगा बेटा, वहाँ पे ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसलिए अपन को क्या पता चला, तो ये क्या हो गया, ये ग्रोथ करेगा। अपन ने डिजायर डीएनए का डालता है, एम्पिसिलिन पे डाला था, ठीक है। तो इसके क्या हुआ, जो एंटीबॉडी थी बननी थी, एंटीबायोटिक ये बंद हो गई, तो इसलिए एम्पिसिलिन पे इसकी डेथ हो जाएगी। जो टेट्रासाइक्लिन है इस मीडियम में डाला तो ये क्या हो जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, इसके प्रति एंटीबॉडी रिलीज कर रही है, ठीक है। अगर अपन एक चीज और कहें इसके अंदर, ठीक है, तो एक क्रोनिक, एक इधर ही बता देता हूँ, फिर क्या करेंगे बेटा, इधर देखो, इसको किसी एक मटेरियल से, जेल से क्या करेंगे, इसको आइसोल स्टेन करेंगे, ठीक है। इसका नाम होता है क्रोमोजेनिक मेथड, क्रोनिक जेनिक मेथड, क्या होता है, क्रोनिक जेनिक मेथड होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें कहते हैं जो एक्सरे होता है ना बेटा,
तो एक्सरे होता है ना, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे जैसे कि क्रोमोजेनिक मटेरियल, ये वाइट कलर का होता है बेटा। ये कैसा होता है, वाइट कलर का। अगर इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन क्या हुई, अगर इनके अंदर जीन गया, इसको स्टेन किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसके अंदर जीन गया, डिजायर डीएनए क्या हुआ, इनके अंदर गया, इंसर्ट होगा, तो ये कैसा कलर का दिखाएगा बेटा, वाइट कलर शो, सॉरी, कैसा कलर दिखाएगा, वाइट कलर शो करेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर क्या होता है बेटा, वाइट कलर का शो होगा, इसका मतलब में टेट्रासाइक्लिन जो डिजायर डीएनए वो अंदर चला गया, ठीक है। अगर अंदर चला गया, ठीक है, और जिसके अगर ये ब्लू कलर दिखाए, तब ब्लू कलर ये शो करे, और ब्लू कलर शो करे, वाइट कलर शो करेगा, तो इसके अंदर क्या है, डिजायर डीएनए प्रेजेंट है। और आपने जो डिजायर डीएनए डाला था वो किसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें, ठीक है। अब पता चला कि इनको दोबारा स्टेन किया जिसके अंदर डिजायर डीएनए एब्सेंट है, मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये कैसा कलर शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा, क्योंकि इसमें टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन में अपने डिजायर डीएनए डाला, अगर डिजायर डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ तो इसमें क्या हो पाया जाता है, गैलेक्टोसाइडेज गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट होगा, और ये कैसा कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ बेटा, जो क्रोनिक मटेरियल होता है ना, ठीक है, और देखो, ठीक है, ये क्लोनिक मटेरियल है ना बेटा, ठीक है, इसको अपन ने कहाँ पे डाला, टेट्रासाइक्लिन पे। अगर टेट्रासाइक्लिन पे क्या होता है बेटा, टेट्रासाइक्लिन पे डाला, अब टेट्रासाइक्लिन में अगर डिजायर डीएनए गया तो कैसा शो करेगा बेटा, कलर कैसे शो करेगा, इसमें अपन टेट्रासाइक्लिन डाला तो इसमें कलर गया, तो कैसा कलर शो करेगा, डिजायर डीएनए डाला जिसकी वजह से क्या इनएक्टिवेशन हुआ, तो ये इसकी डेथ हो गई, तो इसमें कौन सा कलर शो करेगा, ये वाइट कलर शो करेगा। इनमें अपन ने डिजायर डीएनए डाला तो इनका जो क्या हुआ, एक्टिवेशन डालते ही इसमें क्या, टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडी बनना बंद हो गई, तो वे कलर कौन सा दिखाया बेटा, वाइट कलर दिखाता है, ठीक है। इट मीन्स इसमें डिजायर डीएनए आया। अगर डिजायर डीएनए नहीं आता तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रो करेगा, और इसमें कौन सा कलर दिख शो करेगा, ब्लू कलर, कौन सा कलर शो करेगा बेटा, ब्लू कलर। अगर ये ब्लू कलर शो करेगा, इट मीन्स इसमें जो डिजायर डीएनए वो क्या है, अब्सेंट है, आर डीएनए इसमें नहीं आया, ठीक है, ठीक है, ये इनका पता किया जाता है। चलते अपन आगे, ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी, पीबी PBR 322, ठीक है। इसमें यही बात अपने वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर डिजायर डीएनए इसके ऊपर आया डाला तो ये क्या करेगा, टेट्रासाइक्लिन के प्रति एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, और टेट्रासाइक्लिन के प्रति एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा तो ये टेट्रासाइक्लिन जो आएगा तो इसको इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और एम्पिसिलिन ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है। ये एम्पिसिलिन, ठीक है, ये दोनों साइट होती है, अभी आपको उसी डायग्राम के थ्रू बता दिया। अब बात करते हैं अपन इंसर्शन ऑफ RDNA इन होस्ट बॉडी, ठीक है। इनके अंदर आते हैं दो मेथड आते हैं, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, ऑर्गेनिज्म या होस्ट बॉडी के अंदर अपन RDNA पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एक तो आता है नॉन वेक्टर मेथड, एक आता है वेक्टर मेथड। नॉन वेक्टर मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इनको, डायरेक्ट मेथड,
डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ठीक है। अपन बात करें जैसे कि उठा दे, ठीक है। इनर्सन, डीएनए इन होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो, अब इनमें आते हैं, पहले दो मेथड आते हैं, अपन देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड या नॉन वेक्टर मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड क्या कहते हैं इनको? नॉन वेक्टर मेथड में के लिए वेक्टर की हेल्प नहीं ली जाती, डायरेक्ट ही इंसर्ट करवा। बात करें इनमें ए माइक्रो इंजेक्शन, अब माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, इधर देखो बेटा, ये क्या होते हैं, मान लो ये कोई सेल्स है, ठीक है। क्या है, ये सेल्स है भाई। अब सेल्स में क्या है, ये न्यूक्लियस है, क्या होता है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में क्या किया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से, जैसे कि मान लो ये इंजेक्शन कहाँ आना चाहिए, इसके न्यूक्लियस तक, यह है आरडीएनए, ठीक है। अगर माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से ये सेल्स के अंदर, ये क्या होती है, सेल्स होती है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। अपन को क्या इस आरडीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाना है, तो अपन थोड़ा ना लगा सकते कि हाँ भाई इतना ही इंजेक्शन अंदर गया कि सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचा, ये अपन नहीं लगा सकते, ये रोबोट के थ्रू क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, ठीक है, बहुत ही हार्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जीन गन। विशु, गन तो चलाते हो, गन तो देखी हुई है बहुत मूवी में, आजकल वायलेंट मूवी ज़्यादा बनती है, ठीक है। गन, जीन गन। अब जीन गन में क्या होता है, इधर देखो आप, बायो बायोलिटिक मेथड है भी, ये भी किसी का ही पार्ट है बेटा, वही डायरेक्ट मेथड का। इसमें क्या किया जाता, ये गन ली जाती है, ठीक है, ये गन हो गई। अब गन की जो बुलेट होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल होता है इसके ठीक है, माइक्रो पार्टिकल। इसके ऊपर क्या होता है, आरडीएनए होता है बेटा, आउटर साइड, ठीक है। अब जो आउटर होता है, आउटर साइड, ये तो होता है आरडीएनए। इनर साइड होता है, ये होता है टंगस्टन या गोल्ड। इनर साइड क्या होता है, गोल्ड या टंगस्टन, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इस बुलेट को किस प्लांट के ऊपर क्या किया, जो प्लांट है इसके ऊपर क्या किया जाए, शूट किया जाता है। ये कोई प्लांट की सेल है, क्या होती है, प्लांट की सेल, ये प्लांट की सेल है, ठीक है। इस पे क्या किया जाए, शूट किया जाता है, ताकि क्या हो जाए, ये प्लांट की न्यूक्लियस, प्लांट की सेल की न्यूक्लियस तक पहुंच जाए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, केमिकल मेथड।
अब इस केमिकल मेथड में क्या होता है, इधर देखना। कैल्शियम, ठीक है, क्या होता है ये कैल्शियम। अब इनमें क्या किया जाता है बेटा, केमिकल मेथड में होता है, ठीक है। ठीक है, RDNA, RDNA जब क्या किया जाता है, इसमें क्या ऐड किया जाता है, कैल्शियम कार्बो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें जो हीट होती है, हीट, हीट क्या होती है, 4.2 सेंटीग्रेड सेल्सियस। अब जो हीट होती है बेटा, ये हीट देते हैं, इसको हीट देते ही क्या हो जाएगी, जो टिश्यू होता है, ये क्या होता है टिश्यू, इस टिश्यू में क्या हो जाएगी बेटा, छोटे छोटे पोर हो जाते हैं, ये छोटे छोटे पोर हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब पोर हो जाएंगे हीट देते ही, तो क्या होगा, ये RDNA को क्या कैल्शियम टिश्यू के अंदर ले जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको अंदर ले जाएगा टिश्यू, जैसे अंदर लेके आ जाएगा तो इसके हीट को क्या हो जाए, टेम्परेचर कम कर देंगे, कितना कर देंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि जो RDNA एक बार टिश्यू के अंदर आ गया, फिर इसके जो टेम्परेचर इसको कम कर देंगे, हीट देना बंद कर देंगे, ताकि ये टिश्यू के अंदर ही रहे, ठीक है। इसको कहते हैं हीट सोक, इसको हीट सोक देते हैं, सोक, समझ गए। चलो अब बात करते हैं अपन इसकी केमिकल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये क्या है टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ठीक। अब इसमें क्या किया जाता है, जो RDNA होता है बेटा, ये मान लो ये RDNA है, ठीक है। ये RDNA क्या होता है, RDNA ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये RDNA है, ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जो अपन इसको क्या करेंगे, जो टिश्यू है इसके अंदर क्या होता है, ये टिश्यू, टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू वो आएगा, ठीक है, टिश्यू आते ही इस टिश्यू में क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ आएगा, यहाँ पे क्या बढ़ेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब हीट उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होते ही क्या हो जाएगी, इसमें इसकी जो टिश्यू है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इस पे छोटे छोटे पोर आ जाएंगे, पोर आते ही क्या हो जाएगा, जो RDNA है ना, ये टिश्यू के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं इस मेथड के अंदर, जैसे ही अंदर चला जाता है तो ये इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये मूव क्यों करता है बेटा, ये जो टिश्यू जब पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, टिश्यू की तरफ चला जाएगा, तो ये मूव किसकी तरफ करेगा, टिश्यू के अंदर। तो आप ये मत बोलना सर मूव कैसे किया, ठीक है। चलो तो आप अब बात करते हैं वाइब्रेट, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मेथड। अब वाइब्रेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, अब क्या किया जाता है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके नीचे क्या लगा दिया अपन ने, वाइब्रेटर, वाइब्रेटर। अब वाइब्रेटर लगा दिया इसके अंदर, तो इसमें क्या हुआ, वाइब्रेटर लगा दिया, ये क्या है, RDNA, RDNA, ठीक है, ये RDNA है, ये RDNA क्या हो जाएगा,
RDNA कुछ ये क्या है, RDNA। ठीक है, अब RDNA ये क्या होता है, टिश्यू। टिश्यू, अब टिश्यू के ऊपर क्या जाते हैं, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं। वाइब्रेशन से क्या है, टिश्यू के ऊपर पोर प्रेजेंट है। ठीक है, अब पोर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये वापस इसके और अट्रैक्ट हो जाएगा और पोर के अंदर से होते हुए टिश्यू के अंदर चला जाता है RDNA। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है, वाइब्रेटर उठा लेते हैं और जिससे टिश्यू के क्या होते हैं, पोर बंद हो जाते हैं और ये जो RDNA था ये टिश्यू के अंदर चला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने एकदम इजी वे में आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलो आपको बता दिया ये तीनों मेथड। चलो ये आपको 5 जो मेथड थे, ये वेक्टर थे, नॉन वेक्टर मेथड, ये बता दिए। अपन अब कल करेंगे बेटा इनकी आगे बात वेक्टर मेथड इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड की, ठीक है, प्लाज्मिड की, इनकी कल अपन बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं। अब बेटा मैं बात कहना चाहता हूँ इतनी कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी टीम खूब मेहनत करी और आपके लिए लेक्चर क्लास अरेंज कर रही है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जेई नीट के लिए तो आप अभी से तैयार हो जाओ। अगर आप अर्ली व्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप 12th में हो और आपका जो भी है 11th क्लास का बैकलॉग हो गया, तो आप हमारी जो क्लास है ऑनलाइन ले सकते हो या उस पे ऐप पे एनरोल हो सकते हो, जिससे आपको क्या किया जाएगा, 12th के साथ में आपका 11th का भी रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, 12th के साथ, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि अपन को वैसे अपन को टाइम नहीं मिलता बात करने का, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम निकाल के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कि सर 12th के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं हम तो रेस्ट करेंगे, सोएंगे, सोए नहीं, तैयारी करनी। बेटा सोना तो पूरी उम्र भर ही है। बट अगर आप अभी से आपका पिछला जो वीक पॉइंट रहा है, कोई भी चैप्टर वीक रहा है, कोई फिजिक्स में कुछ वीक रहा है, केमिस्ट्री में, बायो में, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे करते हैं। अगर आपके कोई मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो बायोलॉजी का भी हम इंडिविजुअल कोर्स देते हैं। अगर आपका फिजिक्स का कोई पोर्शन है, कोई फिजिक्स आपकी 11th की क्या पूरी वीक है, तो अपन इंडिविजुअल कोर्स भी अपन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।